कर चुन्नीलाल घर से चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद करीब 12 बजे पंडित जी घर पहुंचे। उनके आते ही सेठानी उनके हाथ पैर धुलने लगी। वह पंडित जी के हाथ पैर धो ही रही थी कि तभी पंडित जी फूट फूट कर रोने लगे। पंडित जी को रोता हुआ देखकर सेठानी आश्चर्य से बोली, क्या हुआ पंडित जी, आप रो क्यों रहे हो? पंडित जी रोते हुए बोले, क्या बताऊं सेठानी जी, इस घर में तो मैं कई वर्षों पहले भी आया करता था जब तुम्हारे सास ससुर जिंदा थे। अभी तुम्हारी देवी जैसी सासू माँ की याद आ गई। वह जब भी भोजन के लिए मुझे बुलाती थीं तो हाथ पैर धुलवाते समय मुझे 11,000 रुपये की दक्षिणा देती थीं। इतना सुनते ही सेठानी तुरंत भावुक हो गई और बोली, सासू माँ नहीं है तो क्या हुआ? पंडित जी, मैं तो हूँ, मैं उस रीति को नहीं बदलूंगी। सेठानी ने तुरंत 11,000 रुपये लाकर पंडित को दे दिए। पंडित जी बड़े खुश हुए। इसके बाद सेठानी ने पंडित के लिए बढ़िया भोजन लगा दिया। पंडित ने पेट भरकर भोजन किया और भोजन खत्म करने के बाद वह एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगे। पंडित जी को इस तरह रोता देख सेठानी चिंतित हो गई। उसने फिर से पंडित जी से पूछा, अब क्या हो गया पंडित जी, खाने में कोई कमी रह गई क्या? पंडित जी सिसकते हुए बोले, नहीं सेठानी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे फिर से आपकी लक्ष्मी स्वरूप सासू माँ की याद आ गई। जब वो जिंदा थीं तो मुझे भोजन कराने के बाद 21,000 की दक्षिणा और साथ ही आटा चावल का दान भी देती थी, पर वह सब तो पुरानी बातें हैं, अब वह समय कहाँ लौट कर आएगा। खैर अब मैं चलता हूँ। सेठानी बोली, रुकिए पंडित जी, आप चिंता मत कीजिए, जैसा पहले होता आया है आगे भी वैसा ही होगा। इतना कहकर सेठानी ने तुरंत चुन्नीलाल की तिजोरी से 21,000 निकालकर पंडित को दक्षिणा के रूप में दे दिए और साथ ही आटा चावल दाल आदि का झोला भी दे दिया। पंडित जी सारा सामान लेकर खुशी खुशी अपने घर चले गए। रात को जब सेठ चुन्नीलाल लौटकर घर आया तो उसने सेठानी से पूछा, अरे भाग्यवान, पंडित जी भोजन करने आए थे या नहीं? सेठानी बोली, हाँ पंडित जी आए थे, मैंने उन्हें अच्छे से भोजन कराया, पर वह बार बार रोए जा रहे थे। सेठ बोला, क्या बार बार रो रहे थे, क्यों? सेठानी ने कहा, दरअसल वह बता रहे थे कि सासू माँ के समय में भी वह हमारे घर भोजन करने आते थे, इसीलिए उन्हें बार बार सासू माँ की याद आ रही थी, लेकिन मैंने उन्हें सासू माँ की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। भोजन से लेकर दान दक्षिणा तक सब मैंने बहुत अच्छे से किया और साथ ही 32,000 रुपये दक्षिणा भी दी। ये सुनते ही सेठ चुन्नीलाल बुरी तरह चौंक गया और गुस्से से बोला, दान दक्षिणा? कैसी दान दक्षिणा? अरे मूर्ख औरत, तूने क्या कर दिया? 32,000 रुपये की दक्षिणा दे दी, इतने में तो मैं पूरे गांव के पंडितों को खाना खिला देता। आज मैं उस पंडित को छोड़ूंगा नहीं, वह मुझे ठग कर चला गया। सेठ ने तुरंत अपनी लाठी उठाई और पंडित के घर की तरफ चल दिया। उधर पंडित जी भी पूरी तरह होशियार थे। उन्हें मालूम था कि जब कंजूस सेठ को सारी बात पता चलेगी तो वह बहुत हंगामा करेगा, इसलिए पंडित ने पंडिताइन के साथ मिलकर पहले ही सारी तैयारी कर रखी थी। कुछ ही देर में